आज है 27 सितंबर दिन शुक्रवार। बात करते हैं पहली बड़ी खबर। बीएसएनएल गांव में देगा आधे घंटे मुफ्त इंटरनेट। वाराणसी खबर। भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल की ओर से अभियान चलाकर नेटवर्क क्षमता बढ़ाने की तैयारी चल रही है। उपभोक्ताओं की 4G मोबाइल नेटवर्किंग सेवा का लाभ दिलाने के लिए BTS बेस्ड ट्रांसीवर स्टेशन टावर लगाए जाएंगे। साथ ही ग्राम पंचायतों में बनने वाले हॉटस्पॉट में लोग 30 मिनट तक मुफ्त इंटरनेट सेवा का लाभ भी ले सकेंगे। बीएसएनएल के मुफ्त महाप्रबंधक आलोक कुमार मिश्रा ने अधिकारियों के साथ बैठक कर योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा देने की मुख्य उद्देश्य है। इसी साल जुलाई महीने में 4G सेवा शुरू हुई। इसके बाद जुलाई से लेकर अब तक 12 लाख नए उपभोक्ता जुड़े हैं। वहीं बात करेंगे अगली खबर। आरओ पेपर लीक में पूर्व प्रिंसिपल गिरफ्तार। प्रयागराज के कॉलेज की पूर्व प्रिंसिपल को भेजा गया जेल। प्रयागराज से खबर। आरओ पेपर लीक मामले में बृहस्पतिवार को एसटीएफ ने बिशप जॉनसन गर्ल्स स्कूल एंड कॉलेज की पूर्व प्रिंसिपल पारुल सोलोमन को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि पूर्व में वे जेल भेजे गए। इसी कॉलेज के परीक्षा केंद्र व्यवस्थापक अर्पित यशवंत ने पारुल के सहयोग से ही पेपर लीक कराया था। कोर्ट से रिमांड अर्जी मंजूर होने के बाद पारुल को जेल भेज दिया गया है। एसटीएफ का कहना है कि ऐसे साक्ष्य मिले जिनसे पूर्व प्रिंसिपल की मामले में मिलीभगत की आशंका जाहिर हो रही थी। जांच में साक्ष्य जुटाए गए। बयान दर्ज करने के लिए पूर्व प्रिंसिपल को नोटिस जारी किया गया। हालांकि वह विवेचना अधिकारी के सामने उपस्थित हुई। वहीं बात करेंगे अगली। संविधान बचाने की मुहिम को लेकर दक्षिण से भी मिलेगा समर्थन। बिहार के पूर्व सीएम वीपी मंडल की जयंती पर होगा सामाजिक न्याय सम्मेलन। लखनऊ से खबर। यूपी की जमीन पर संविधान बचाने और सामाजिक न्याय को लेकर चल रही मुहिम में अब दक्षिण का भी समर्थन मिलेगा। यही वजह है कि 29 सितंबर को लखनऊ में होने वाले सामाजिक न्याय सम्मेलन में तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। सम्मेलन बिहार के पूर्व सीएम एवं मंडल आयोग के अध्यक्ष वीपी मंडल की जयंती पर हो रहा है। सामाजिक न्याय के मुद्दे पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी निरंतर मुखर हैं। वे लखनऊ और प्रयागराज में सामाजिक न्याय को लेकर सम्मेलन कर चुके हैं। इससे कांग्रेस को एक से बढ़कर 6 लोकसभा सीटें मिली। कांग्रेस जिला मंडलावार भी सम्मेलन शुरू किए। इसी कड़ी में 29 सितंबर को सामाजिक चेतना फाउंडेशन न्याय की ओर से सामाजिक न्याय सम्मेलन किया जा रहा है। इसे राहुल गांधी के एजेंडे को आगे बढ़ाने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि स्टॉलिंग्स भी इंडिया गठबंधन के साथ हैं। सम्मेलन में स्टॉलिंग के साथ राज्यसभा सदस्य भी। अगली खबर। ग्रामीण पर्यटक के कार्यकल्प की तैयारी। चिन्हित 93 गांव में होगा स्टे सम्मेलन। अन्य सुविधाओं का होगा विकास। अयोध्या, लखनऊ, देवीपाटन और चित्रकूट वाराणसी मंडल पर फोकस। लखनऊ से खबर। प्रदेश में तेजी से पर्यटन सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। पर्यटन के नए क्षेत्र भी खोजे जा विकसित किए जा रहे हैं। इसमें ग्रामीण पर्यटन तेजी से उभरता क्षेत्र। इसे देखते हुए ग्रामीण पर्यटक के कार्यकल्प की तैयारी है। इसके लिए तहत प्रदेश के 93 गाँव को चिन्हित कर उनका विकास किया जाएगा। पर्यटक विभाग ने चिन्हित गाँव में होम स्टे सम्मेलन अन्य सुविधाओं के विकास पर फोकस किया है। आध्यात्मिक पर्यटक के साथ ही यहाँ की प्राकृतिक वन्य लोक पारंपरिक कलाओं को देखते हुए व उसे महसूस कराने की ललक देशी विदेशों और पर्यटकों में तेजी से बढ़ी है। पर्यटक व सांस्कृतिक मंत्री जसवीर सिंह ने बताया कि योजना के तहत पहले चरण में 5 मंडलों के 93 गांवों में टूरिस्ट गाइड, लोक कलाकार व अन्य पर्यटक स्टाफ की तैयारी की जाएगी, जो स्थानीय स्तर के ही होंगे। वहीं हम बात करेंगे अगली। एसएससी ने परीक्षा से पूर्व चिन्हित किए 400 सालवार। चिन्हित सालवरों ने किए थे 1300 आवेदन। फोटो मैचिंग से हुआ खुलासा। 30 सितंबर से शुरू हो रही है एमटीएस और हवलदार की ऑनलाइन परीक्षा। प्रयागराज कर्मचारी चयन आयोग एसएससी ने 30 सितंबर से शुरू होने वाली मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस और हवलदार परीक्षा में आवेदन करने वाले 400 सालवार चिन्हित किए हैं। इन सालवरों ने आयोग के अलग अलग जोन से 1300 आवेदन किए। इसमें से 598 आवेदन प्रयागराज से जोन के हैं। एआई की मदद से पहली बार इनको चिन्हित किया गया है। इन सभी के आवेदन रद्द कर दिए गए हैं। इनको डिबार भी किया जाएगा। एमटीएस और सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम CBISN और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। बड़ी संख्या में आए आवेदनों की जांच के लिए इस बार एआई का प्रयोग किया गया है। एआई की मदद से देखा गया कि कितने अभ्यर्थियों ने एक से अधिक आवेदन किए हैं। इसमें यूपी और बिहार एसएससी मध्य क्षेत्र के 3 अभ्यर्थी मिले।
यूट्यूबर एल्विश व गायक फाजिलपुरिया की 55 लाख रुपए की संपत्ति अटैच। कोबरा कांड में ईडी की कार्रवाई। यूट्यूब से कमाए थे 52 लाख। लखनऊ से खबर। नोएडा कोबरा कांड के आरोपी यूट्यूबर एल्विश यादव उर्फ सिद्धार्थ यादव, गायक राहुल यादव उर्फ फाजिलपुरिया की करीब 55 लाख रुपए की अचल चल संपत्तियों को प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने अटैच किया है। ईडी ने कार्रवाई मनी जांच के तहत की। संपत्तियों में फाजिलपुरिया की बिजनौर जिले में 50 लाख रुपए की 3 एकड़ कृषि भूमि व दोनों के बैंक खातों में जमा करीब 3 लाख रुपए शामिल हैं। यह है मामला। मेनका गांधी की संस्था पीपुलर फॉर एलिमेंट्स ने एल्विश समेत 6 लोगों के खिलाफ नोएडा में 2 नवंबर 2023 को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत केस दर्ज कराया था। एल्विश पर सांप का जहर व जिंदा सांप रेव पार्टियों में उपलब्ध कराने का आरोप है। उसे 17 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। 32 वर्ष से यूट्यूब से 52 लाख की कमाई हुई थी और करीब 50 लाख फाजिलपुरिया और 2 लाख एल्विश को मिले थे। इस गाने में अवैध तरीके से सांपों का इस्तेमाल किया गया। भाजपा कहती नहीं पर संविधान को मिटाने में जुटी। राहुल गांधी। कांग्रेस नेता ने कहा देश की रोजगार प्रणाली को भाजपा ने खत्म किया। करनाल हिसार से खबर है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने रोजगार के लिए हरियाणा के युवाओं के विदेश जाने की बात से बेरोजगारी के मुद्दे को उठाकर भाजपा सरकार पर हमला बोला। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर देश की रोजगार प्रणाली को खत्म कराने का आरोप लगाया। बृहस्पतिवार को करनाल के असंध और हिसार के बरवाला विधानसभा क्षेत्र में चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए राहुल ने जाति जनगणना का मुद्दा उठाया और भाजपा पर लोगों को बांटने और एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने का भी आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा कहती नहीं लेकिन वह संविधान को मिटाने में लगी है। उन्होंने खिलाड़ियों के उत्पीड़न का मुद्दा उठाकर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं। उन्हें किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया लेकिन वह काले कानून ले आए। राहुल गांधी ने असंध में जीटी बेल्ट के 10वां। अगली खबर 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को। लखनऊ से खबर। 69,000 शिक्षक भर्ती की सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई अब 15 अक्टूबर को होगी। पिछली तिथि 23 सितंबर को इस मामले की सुनवाई नहीं हो सकी थी। ऐसे में अभ्यर्थियों का इंतजार अब लंबा होता जा रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती में चल रहे मामले में पिछले दिनों इलाहाबाद हाई कोर्ट की डबल बेंच ने पुरानी सभी सूची को रद्द करने के बाद बनाने के निर्देश दिए थे। इसके बाद लगभग 4 साल से इस भर्ती में आरक्षण में गड़बड़ी का आरोप लगा रहे अभ्यर्थियों ने इस आदेश को तुरंत लागू कराने के लिए धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस बीच चयनित अभ्यर्थी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट चले गए जहां मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली बेंच इस मामले में एक सुनवाई कर चुकी है। इस बीच चयनित अभ्यर्थी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट चले गए जहां मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली बेंच वही बात। शिक्षा मित्रों को जल्द मिलेगा मूल विद्यालय में वापसी का विकल्प। प्रमुख सचिव ने शिक्षा मित्र संघ के पदाधिकारियों को दिया आश्वासन। लखनऊ से खबर। परिषदीय विद्यालयों में तैनात शिक्षा मित्रों को जल्द मूल विद्यालय में वापसी का विकल्प मिलेगा। यह आश्वासन प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा डॉक्टर MKS सुंदरम के प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के पदाधिकारियों को दिया। उन्होंने बताया कि इसकी प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। प्राथमिक प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा से बृहस्पतिवार को संघ पदाधिकारियों ने विधानसभा स्थित कार्यालय में मुलाकात की। उनका नेतृत्व कर रहे शिक्षक MLLC श्री चंद्र शर्मा ने महिला शिक्षा मित्रों का ससुराल के पास के विद्यालय आवंटित किया जाए। इस पर प्रमुख सचिव ने सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसी तरह शिक्षा मित्रों ने मानदेय में वृद्धि व चिकित्सा सुविधा देने के मुद्दे पर प्रमुख सचिव ने शासन स्तर पर वार्ता कर जल्द सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस दौरान उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला, प्रदेश महामंत्री सुनील कुमार, प्रदेश मंत्री अरविंद वर्मा वही बात करेंगे। अगले माह 24 PCS अफसर IPS काडर में होंगे प्रोन्नति। 7 अक्टूबर को विभागीय प्रोन्नति समिति की होगी बैठक। लखनऊ से खबर। प्रदेश में 24 PCS अधिकारी अगले महीने IPS काडर में प्रोन्नत हो जाएंगे। संघ लोक सेवा आयोग शासन के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में 7 अक्टूबर को विभागीय प्रोन्नति समिति DPC की बैठक में इस पर मोहर लगेगी। बैठक में 1995 और 1996 बैच के PCS अभ्यर्थियों के नाम पर विचार होना है। PCS के खिलाफ जांच लंबित होने के कारण उनका लिफाफा बंद रखने का निर्णय। अफसरों की प्रोन्नति में देरी की समस्या से संबंधित खबर प्रमुखता से प्रकाशित की गई थी। दरअसल वर्तमान में PCS IPS काडर से में प्रोन्नति के 24 पद रिक्त हैं। इन्हें भरने के लिए 1995 और 1996 बैच के अफसरों के नाम का प्रस्ताव। उत्तर प्रदेश की रोजाना की खबरों से अप टू डेट रहने के लिए यूपी न्यूज अपडेट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और घंटी का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।